नाज़रीन 10वीं जमात के नताइज कल ही निकले हैं और इस 496 जो है हाईएस्ट रहा था। वहीं ज़िले गांधरबल में 494 जो है एक बच्चे ने लाए हैं। एक आम जो है अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, छोटा सा बच्चा है, ये ड्रीमलैंड में पढ़ता है। इससे बात करेंगे इन्होंने क्या कुछ किया था, इनकी स्ट्रेटजीज क्या रही थी, इन्होंने कैसे मेहनत की और कैसे इन मार्क्स को पाया। आपका नाम? साहिब मुश्ताक। साहिब, पहले आपका वैल्यू ऑनलाइन में स्वागत है। साहिब, आपने 494 मार्क्स हासिल किए। इस 494 मार्क्स हासिल करना बहुत बड़ी बात होती है, तो क्या आपने कितनी मेहनत की होगी? इसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ी होगी। बिल्कुल हाँ, मैंने बहुत मेहनत की। साथ ही मैं खुदा ताला का पहले शुक्रगुजार करता हूँ जिन्होंने मुझे इस कामयाबी से नवाजा। और इसके बाद अपने जो मेरे उस्ताद थे ड्रीमलैंड के, या अपने पहले स्कूल का जो हमारा प्रिंसिपल था तालिब हुसैन, वो उसका भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे बहुत बचपन से ये हिम्मत दिया। और ड्रीमलैंड के स्कूल जो उस्ताद हैं उन्होंने भी मेरी बहुत हिम्मत दी और अच्छी तरीके से हमें मेहनत कराना सीखा। और इसको आपकी स्टडीज क्या रही थी, आपने क्या मेहनत की, कैसे किया? हाँ, 8th में भी मैं मेहनत कर रहा था, लेकिन इस तरह मैंने नहीं कर रहा था जिस तरह मैंने ड्रीमलैंड में आकर की। वहाँ पर ऐसा सिस्टम नहीं था जिस तरह जो आबरा स्कूल में। तो लेकिन जब मैं ड्रीमलैंड में आया, उस उस्ताद ने बहुत मदद की हमें और मैंने बहुत मेहनत की। अगर ड्रीमलैंड स्कूल की बात करेंगे, ड्रीमलैंड स्कूल में आपको कैसी वो आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, या फिर पढ़ाई के तौर से बात करेंगे, टीचर्स आप पे कितनी मेहनत करते हैं, और आप सबसे बड़ी बात होती है एक स्टूडेंट की अपनी हार्ड वर्क। आपने हार्ड वर्क किया, आपका उसका रिजल्ट मिल गया, आज आपने 494 मार्क्स हासिल किए, और उसके बाद आपके पेरेंट्स ने भी आपकी बहुत हेल्प की, आपका बहुत सपोर्ट किया, तब जाके ये सब होता है। आपको लगता है कहीं ना कहीं सब चीज़ का, आपका अपना पेरेंट्स का और टीचर का जो आपस में कंट्रीब्यूशन रहेगा, तब जाके कुछ करना पड़ सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। पहले पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन एक स्टूडेंट के साथ हमेशा होना चाहिए। जब भी कभी कोई डिफिकल्ट टाइम आता है एक स्टूडेंट के लाइफ में, तो भी पेरेंट्स और टीचर्स यही दो होते हैं जो साथ देते हैं। इस तरह मेरी भी जो 10th की ज़िंदगी, 10th में मेरे जो पेरेंट्स थे उन्होंने भी मुझे हर लम्हे पर बहुत साथ दिया और मुझे हमेशा मेहनत करना सिखाया। अगर आपको साहिब बताएंगे आपके टीचर्स के लिए एक मैसेज, आप अपने टीचर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि आप उन्होंने आप पे मेहनत की थी, तब जाके आपने रोशन किया उनका नाम भी और अपना नाम भी। तो पेरेंट टीचर्स के लिए क्या मैसेज होगा आपका? जी, तो बिल्कुल ठीक बात है, और मैं उनका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। और उनसे कहता हूँ जिस तरह आपने हमें सिखाया, इस बैच को सिखाया था, मेहनत करना सिखाया था, बहुत मेहनत करते थे वो हम पर। इस तरह आप जो बाकी बैच थे ड्रीमलैंड स्कूल के, उन्हें भी इसी तरह मेहनत करें और वो भी अच्छे मार्क्स से पास। ये जो यहाँ पे बच्चे अभी थे जिन्होंने ड्रीमलैंड के स्टूडेंट थे, इन्होंने यहाँ पे ज़िले गांधरबल में टॉप किया है, 494 मार्क्स लिए हैं। उनके पेरेंट हैं हमारे साथ, इनसे भी बात करेंगे इन्होंने क्या स्ट्रेटजीज अपनाई थी, उन्होंने क्या कुछ किया था, तब जाके इनके जो बेटे हैं उन्होंने अपना नाम, अपने पेरेंट्स का नाम और स्कूल का, सबसे बड़ी बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट गांधरबल, ज़िले गांधरबल का नाम रोशन किया है। तो क्या सुनाओ? मुश्ताक सोब, इस तुंद बच्चो कोर्मुत 494 मार्क्स करिन हासिल, अम पता ज़िले गांधरबल नाम कोर्मुत रोशन, तम पे तुंद नाव कोर्मुत कहीं कुन जाए पे टीचर नाव रोशन कोर्मुत। क्या तुम बसान किस अंदर किन फीलिंग मलिस कि मेन बच्चन कोर क्या, तो बसान बच्चन शुक्र खुदायस कुन कोर्मुत मगर सरन हंद टीचर ड्रीमलैंड में तुम मतलब अम पतन क्या मतलब क्या स्टडीज अपनायो तुम कित बच्चस पर्नावान क्या तो दुकानस पे तम पतन करो तुम कोशिश बच्चे पर्न तथ स्कूलस मज प्राइवेट स्कूल मज दिस तलीम अम ब्रो पान प्राइवेट स्कूल तुम बसान कि पेरेंट्स अकिस मलिस माजन जरूरी बच्चस सपोर्ट? बिल्कुल जरूरत ये विजन तुम मज हालात वगैरह खराब गई तम विजन क्या करो तुम क्या तम विज बच्चे तैयार करान एग्जामन खतर दम एग्जाम तैयार कित तुम बच्चे पर्न क्या तम विज करान? तम विजन रश करान रश कर पान हुशार तो पर्न। तो मतलब तुम क्या अगर वो तुज मैसेज बाकिन मोल मोज क्या बसान तुम हर कह अकिस मलिस माज अकिस बच्चस सपोर्ट कर क्या तम मलिस माज सपोर्ट वाले बच्चा हेकान कहीं कर। तो क्या बसान कुन जाए पेरेंट मलिस माज सपोर्ट अमिस बच्चे पन मेहनत तो पे तम टीचरन हूँ तो कुन रलित मिलित पे कर गोड मल सपोर्ट बच्चस तो बेस टीचर सपोर्ट सही मेहनत कर।
नाज़रीन, जब खुशियां घर में आती है तब हर कोई खुशियां मनाना चाहता है, तो कहीं ना कहीं इनके घर में भी खुशियां चल रही, लेकिन हम जब इस बच्चे का वेट कर रहे थे, ये यहाँ पे नहीं था, अभी ये अपनी खुशियां मनाने के लिए घर पे नहीं बैठा था, ये कहीं ना कहीं अब भी अपनी तैयारियों के साथ रहा था, ये कहीं पढ़ रहा था, तो हमें वेट करना पड़ा इसका, यहाँ पे इनके घर में आके वेट करना पड़ा, क्योंकि ये बच्चा जो इसने एक अपने साथ एक जो अपनी एम्स को, एम्बिशंस को कहीं ना कहीं आगे लेने के लिए तैयार है, उसकी वजह से ये यहाँ पे नहीं था, ये अभी भी कोचिंग सेंटर में था। इनकी सिस्टर यहाँ पे, इनसे भी बात करेंगे, इनको कैसा महसूस हो रहा है। इनके भाई ने टॉप किया है, जिले गांधरबल में पहली पोजीशन लाई है। जी, आपका नाम? मेरा नाम इशरत मुश्ताक है। इशरत, ये जो आपके भाई ने आज टॉप किया, 494 मार्क्स हासिल किए, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत खुशी हो रही है। पहले ही मैं खुदा का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उसने हमें इस काबिल बनाया कि मेरे भाई ने आज टॉप किया है। उसके बाद मैं अपने पेरेंट्स का, अपनी फैमिली मेम्बर्स का और सभी टीचर्स का जिन्होंने इसको इतना सपोर्ट किया है और इसको पढ़ाया है, उन्होंने भी दिल से मेहनत की है। खास करके ड्रीमलैंड के जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, और अब्रा पब्लिक स्कूल उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। खास करके मौली तालिब साहब का, उसने हमें हर वक्त हमें सपोर्ट किया है, इसलिए मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, खासकर अल्लाह का। इशरत, अगर बात करेंगे, आपने खुद पहले आपके भाई ने, आपकी बहनों ने यहीं पे अब्रार पब्लिक में पढ़ा था, उसके बाद वो ड्रीमलैंड में गए, आप खुद भी ड्रीमलैंड के स्टूडेंट रही है, तो क्या लग रहा है आपको? ड्रीमलैंड ने कहीं ना कहीं आपका वो नाम रोशन किया, आप पे वो मेहनत की थी, वो उस मेहनत का रंग नजर आ रहा है कहीं? हाँ, मेरा बाप जो है वो एक शॉपकीपर पेशे से, उसने हम पर बहुत मेहनत की है, पर उसने हमें कभी ये महसूस नहीं दिया कि हम पर बहुत मेहनत की। उसने हमें अच्छे स्कूल में पढ़ाया है। पहले ही हम अब्रा पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे, फिर उसके बाद हम ड्रीमलैंड, चारों भाई हम एक ड्रीमलैंड में भेजा गया। वहाँ पर जो उस्ताद आए वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हम पे बहुत मेहनत की है। खास करके मेरे जो ये भाई है, मैं इसका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इसने हमारा नाम रोशन किया है, इसलिए मैं साहब का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। तो कहीं ना कहीं आपके घर में आज आपके जो बाकी रिलेटिव्स वगैरह है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके घर में फिर खुशियाँ वापस लौट आई है और आप इन खुशियों को एक बार फिर मनाने हैं इंशाल्लाह। हम जो हमारे सारे फैमिली मेम्बर्स है, खास करके मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स, इनका सपोर्ट हमेशा हमारे साथ था, हम भाइयों के साथ, खासकर इनकी दुआएं और शुक्र खुदा का कि उसने हमें इस लायक बनाया है क्योंकि मेरा भाई आज कामयाब, मतलब उसने एक अच्छी पोजीशन हासिल की। नाज़रीन, हमने बात की इनकी फैमिली से, उस स्टूडेंट टॉपर से बात की, उसके बाद उनके जो फैमिली मेम्बर्स थे उनसे भी बात की, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ की भी ज़रूरत है, जिन्होंने इस बच्चे को इस लायक बनाया था, उनसे भी बात करने की जरूरत थी। तो इसके लिए हमने जो है इनके टीचर एक को यहाँ पे दावत दी, इनसे भी बात करेंगे। आपको बैनी में स्वागत है। मुख्तार साहब, आप थोड़ा सा हमें बता दीजिए इस बच्चे के बैकग्राउंड के बारे में, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बच्चे ने आज आपके स्कूल का नाम रोशन किया है, अपने टीचर्स का नाम रोशन किया है। 494 मार्क्स कुछ मीन रखते हैं, क्योंकि 496 हाईएस्ट हुआ था, तो जिले गांधरबल में 494 मार्क्स कुछ रखती है। तो इस बच्चे के थोड़े से बैकग्राउंड के बारे में बताइए सर। जी, जैसा आपने कहा, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि स्कोरिंग 494 एट द मोमेंट इजंट अ जॉब। तो उसके बाद इस स्टूडेंट के बारे में अगर पर्टिकुलरली पर्सनली मुझे बात करनी है तो मैं यही कहूँगा कि ही वाज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, ही वाज वर्किंग हार्ड ऑल द टाइम। हम उससे बहुत ही प्राइड फील करते हैं एट द मोमेंट कि उसने हमारे इंस्टीट्यूशन प्लस अपनी फैमिली का नाम रोशन किया है। इन एडिशन टू दिस मैं एक बात बोलना नहीं भूलना चाहूँगा, वो ये है कि सबसे पहले तो इसका क्रेडिट इसकी अपनी मेहनत को जाता है। ही हैज़ बीन वर्किंग हार्ड, सो क्रेडिट गोज टू हिम fully. And after that, I will not simply feel jittery about saying the fact that his parents have also contributed. उनके माँ बाप ने भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया होगा, ये तो बात जाहिर है, तभी जाके उन्होंने इस कदर वो इस मुकाम पे पहुँचे हैं। उन्होंने अपनी फैमिली, अपने इंस्टीट्यूशन का नाम रोशन किया। बट अब भी मैं एक बहुत ही अहम बात बोलना भूल रहा हूँ, वो ये है कि जो जहाँ पे ये पढ़ता है उस इंस्टीट्यूशन का नाम है न्यू ड्रीमलैंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जो गांधरबल में एट द मोमेंट भी हमारा गांधरबल में वाक़ा है। तो वहाँ के बारे में एक खास बात, चूँकि मैं वहाँ पे काम करता हूँ एट द मोमेंट, तो जो मैं बोलना चाहूँगा वो ये है कि वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ऑल द टाइम स्टूडेंट्स के पीछे पड़े रहते हैं कि स्टूडेंट अच्छे से फोकस करें अपनी पढ़ाई पे। वो ऑल द टाइम कंट्रीब्यूट करते हैं एंड इट्स एक्चुअली द रिजल्ट ऑफ देयर एफर्ट्स फ्रॉम द पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एक्चुअली आई एम सेइंग द प्रेजवर्दी चेयरमैन सर एंड आफ्टर हिम इंक्लूडिंग अदर बॉडी मेंबर्स इंक्लूडिंग शौकत सर, जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इन स्टूडेंट्स पे।
تو یہ اسی کا رزلٹ ہے, ان کی محنت کے نتائج ہیں کہ اس نے ٹاپ کیا ہے ضلع گاندربل میں. اور اس کے علاوہ میں ایک اور خاص بات بولنا چاہوں گا کہ اس لوکیلٹی میں جہاں پہ یہ رہتا ہے سو کال پرنکنگن, یہاں پہ اسٹوڈنٹس کو ایسی اپرچونیٹیز بہت کم ملتی ہیں کہ وہ ایکچوئل میں اپنا جو میٹل ہے اسے پروو کر سکیں, ٹیلنٹ کو پروو کر سکیں. سو خیر انہیں یہ اپرچونیٹی دیتا ہے نیو ڈریم لینڈ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ, جس کے بعد اپنی ہارڈ ورک کی وجہ سے اور ماں باپ کی محنت کی وجہ سے یہ سکسیس حاصل کرتے ہیں. مختار صاحب اگر بات کریں گے یہ جو ایریا ہے رورل ایریا پڑتا ہے, کافی دور ہے ضلع گاندربل سے, اس بچے کو یہاں سے صبح نکلنا پڑتا تھا, وہاں پہنچنا پڑتا تھا, شام کو پھر واپس بیک ٹو ہوم. کہاں سے یہ تیاریاں کر سکتے ایک بچہ؟ اگر اس سے باقی بچوں کی بات کریں گے گاندربل میں جو وہیں پہ اسکول کے آس پاس رہتے ان کے پاس شاید زیادہ ٹائم رہتا ہوگا, لیکن اس کے باوجود اس بچے نے یہاں پہ کر کے دکھایا, 494 مارکس حاصل کیے. تو اس بچے کے لیے آپ کے اسکول کی اور سے کیا میسج ہوگی؟ جی ایکچولی ہم کنگریچولیٹ کرنا چاہتے ہیں. آئی ایم پاسنگ ورڈ آف کنگریٹس فرام دا پارٹ آف چیئرمین سر, شوکت سر اینڈ ادرس. ہم بہت زیادہ مبارکباد اسے دیتے ہیں اس کامیابی کے لیے جو اس نے آج حاصل کی ہے. اس کے علاوہ جیسے آپ نے بتایا کہ کافی محنت کرنی پڑی ہوگی اسے, دیر از نو ڈاؤٹ کہ اسے محنت کرنی پڑی ہوگی اور کامیابی کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. کامیابی یوں ہی کسی کے قدم نہیں چومتی, کامیابی کو حاصل کرنا پڑتا ہے, اس کے لیے اسٹرگل کرنا پڑتا ہے, لڑنا پڑتا ہے, محنت کرنی پڑتی ہے. اینڈ سو ہی از ڈن. مختار صاحب ایک چھوٹا سا آخری سوال میرا یہ ہوگا کہ کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے کہ ایک ٹیچر کے ساتھ ساتھ ایک پیرنٹس کا بھی سپورٹ ہونا چاہیے, کیونکہ آپ نے خود یہاں پہ سنا ہوگا ابھی ان کے پیرنٹس سے بات ہو رہی تھی, تو کہیں نہ کہیں جو ہے آپ باقی پیرنٹس کو کیا میسج دینا چاہیں گے اپنی اور سے ایز اے ٹیچر؟ کیا میسج ہوگا آپ کو باقی پیرنٹس کے لیے؟ جی جیسا میں نے پہلے بھی کہا کہ اس میں کنٹریبیوشن رہتا ہے, ماں باپ کا بھی اہم کنٹریبیوشن رہتا ہے, جس کے سوائے کامیابی ایسی کامیابی حاصل کرنا آلموسٹ امپاسبل رہتا ہے. تو پیرنٹس کا ایک اہم رول رہتا ہے اس میں جو انہیں پلے کرنا ہوتا ہے فرام دیئر اون پارٹ. سو ایک ہی میسج میں پاس آن کرنا چاہوں گا, وہ یہ کہ وارڈس کو بیٹر اپرچونیٹیز پرووائڈ کرو تاکہ وہ ان اپرچونیٹیز کو گریب کر سکیں اور اس کے بعد سکسیس کی اور آگے بڑھ سکیں. سو سب کے لیے ایک ہی میسج ہے کہ اپنے وارڈس کا جو قیمتی وقت ہے اسے ضائع نہ کریں, صحیح انسٹیٹیوشنس میں صحیح جگہوں پہ ان کا داخلہ دلائیں تاکہ وہ آگے جا کے بہت کچھ حاصل کر سکیں. جیسے کہ ایک ایگزامپل اس وقت اس لوکیلٹی کی, آپ کی لوکیلٹی کی آپ کے سامنے ہے, صاحب مشتاق جو کہ آپ کی لوکیلٹی سے ہیں اور انہوں نے ٹاپ کیا ہے پورے گاندربل میں ایٹ دا مومنٹ. سو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو بھی اس بات پہ فخر ہونا چاہیے. بالکل فخر ہے مختار صاحب, آپ نے ہمارے ساتھ بات کی, آپ کو شکریہ. ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں نہ کہیں یہ جو ہم نے ان کے پیرنٹس سے بات کی, اسٹوڈنٹس کے جو گھر پہ باقی ریلیٹیوز تھے ان سے, فیملی ممبر سے بات کی, اور اس کے بعد ان کے ٹیچر صاحب سے بات کی. سب کا یہی کہنا تھا کہ کہیں نہ کہیں بچے کی آپس کی محنت ہوتی ہے, ان کی اپنا ہارڈ ورک ہوتا ہے, اس ہارڈ ورک کی ضرورت ہوتی ہے, اس کے بعد وہ کہیں نہ کہیں کچھ پروو کر سکتے ہیں. تو ان کے جو پیرنٹ کی میسج تھی یا پھر ایک اسٹوڈنٹ کی میسج تھی, اور اس کے بعد بات کریں گے جو ان کے ٹیچر تھے, انہوں نے بھی یہی میسج دی تھی کہ یہ جو بچہ ہے بچے کے ساتھ ساتھ ان کے فیملی ممبرس اور ان کے پیرنٹس کا سپورٹ ہونا چاہیے. ٹیم ریلی آن لائن کے لیے میں کنگل سے راشد کے ساتھ بے گرشاد.